Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 26 जून 2024। हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑफ द करंट अफेयर्स और लास्ट में आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर लिखना। जो जितना मार्क्स लेके आ रहा है ये सीरीज आपका प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। प्रीलिम्स के टाइम आप रियलाइज करोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। MPs ऑटोमेटिकली गेन द राइट टू डिबेट एंड वोट अपॉन विनिंग एन इलेक्शन। जैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई इलेक्शन जीत जाता है, जीतने के बाद उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है राइट टू डिबेट एंड वोट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 99 of the Constitution mandates that MPs must take an oath or affirmation before participating in लोक सभा प्रोसीडिंग्स। लोक सभा प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एमपीज को ओथ और अफर्मेशन लेना पड़ेगा। मस्ट है, यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है। जनरली मस्ट वाला स्टेटमेंट थोड़े से डाउटफुल तरीके से देखते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज अ मॉनेटरी पेनल्टी ₹1000 का इफ एमपीज हु फेल टू अटेंड लोकसभा सेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन सा सही है? तो यहाँ मस्ट है, फिर भी ये सही है, तो हर मस्ट वाला गलत नहीं होता। जैसे फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। ये दोनों गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आंसर है सेकंड, क्योंकि फाइन 1000 का नहीं होता। फाइन कितने का होता है? 500 का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज अ फाइनेंशियल पेनल्टी ऑफ Rs 500 for MPs who participate in Lok Sabha proceeding without having taken the oath or affirmation, है ना। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। तो आंसर अपना है बी। और ये जरूर आप ध्यान रखना, ये काफी न्यूज में है और एग्जाम्स में आ भी सकता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं ग्लेशियर लेक्स के बारे में। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। ग्लेशियर लेक और ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट। ग्लेशियर लेक आर फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लेशियर रिसीड्स leaving behind depressions that fill with melt water। डिप्रेशन बन जाता है जहाँ पे मेल्ट वाटर आ जाता है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड occur when the boundary of glacier lake breaks रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बाउंड्री ब्रेक कर गया तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है नीचे आ जाएगा। GLF कैन बी ट्रिगर्ड बाय इवेंट जैसे एज ग्लेशियल काल्विंग, एवलांच। एवलांच आएगा, लैंडस्लाइड आएगा। तो ऑब्वियस बात है थर्ड तो अपने आप सही है, सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड का डी आएगा। देखो ये ग्लेशियर लेक बन जाता है ना। अगर ये टूटेगा, इसको क्या बोलते हैं? काल्विंग बोलते हैं। टूटेगा तो फिर क्या होगा? यहाँ से अगर अगर ये ग्लेशियर यहाँ पे टूट के गिर रहा है तो छपाक से पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तीनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्वेश्चन है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। नॉर्ड स्ट्रीम इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन कनेक्टिंग रशिया एंड जर्मनी अंडर द बाल्टिक सी। First line of Nord Stream was completed in 2011, second line in 2012, significantly enhancing Europe's natural gas supply. Nord Stream 1 spans 1224 km from Viborg, Russia, via the Baltic Sea, है ना। तो इसमें से तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। नॉर्ड स्ट्रीम जो है एक गैस पाइपलाइन है जो कहाँ से, रशिया से कहाँ से कनेक्ट करती है? जर्मनी से कनेक्ट करती है, बाल्टिक सी से होके। और जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, ये जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी वगैरह, इन लोगों ने रशिया पे सैंक्शन लगाना स्टार्ट किया। फिर भी उनको गैस की जरूरत तो थी, तो नॉर्ड स्ट्रीम को ही रशिया थोड़ा सा अफेक्ट कर दे रहा था। फोर्थ क्वेश्चन सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर का नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, ये पहला स्टेटमेंट है ना। जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत होगा? क्योंकि एब्जॉर्बेंट का नेचर हाइड्रोफोबिक थोड़ी होगा, फोबिया थोड़ी होगा हाइड्रो से उसको। हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रो लविंग होगा। दीज पॉलीमर्स कैन ऑब्जॉर्ब एंड रिटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। बिल्कुल सही है ना। SAPs are primarily used in construction material due to their structural reinforcement। बिल्कुल गलत है। फ्लो में सही मत कराना, क्योंकि प्राइमरली कंस्ट्रक्शन मटेरियल में थोड़ी, प्राइमरली उनको कपड़ों में, डाइपर्स में, ऐसी चीजों में, पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह में जनरली ज्यादा यूज किया जाता है। तो 1 और 2 यहाँ पे सही लग रहा है। और ठीक है, सेकंड जो है सही है, थर्ड जो है वो मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो फोर्थ का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी निकल के आएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट अमाउंट था वाधवा पोर्ट। वाधवा पोर्ट will be developed as all-weather greenfield deep draft major port in Palghar district, Maharashtra. It will be constructed through a special purpose vehicle formed by Jawaharlal Nehru Port Authority and Maharashtra Maritime Board. Vadhwa Port will primarily handle existing infrastructure, modifying it to suit the needs. अगर existing infrastructure होता तो brown field बोलते, ग्रीन फील्ड बोलते क्या, ग्रीन फील्ड नहीं बोलते। तो या तो फर्स्ट गलत है या तो थर्ड गलत है, और यहाँ पे कौन सा गलत है, थर्ड गलत है ना। और पूछा भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड सही है, इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर अपना हो जाता है। तो ये रही आज का एमसीक्यू सीरीज। जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है वो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर उसको नोट्स में लिख लो, और अपना स्कोर जो है वो करेंट सेक्शन में लिखो। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।